मुंबई के कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया। चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनों ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। नरोल में भी मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया। नरोल में ही एक मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश कर रहे एमएनएस कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई से मुत्तसिल पनवेल इलाके में महानगर पालिका के दफ्तर के कब में मौजूद 3 मस्जिदों में आज लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी गई, वहां भी पुलिस मुस्तैद है। मुंब्रा में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और मीरा रोड और भेंदर में भी हालात पुरअमन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नफरी पुलिस की तैनात है। ख्याल रहे कि लाउड स्पीकर पर एमएनएस की डेडलाइन मुकम्मल होने और राज ठाकरे की ताजा अपील के बाद महाराष्ट्र में इंतजामिया चौकस दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुंबई के कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया, चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनों ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। निरोल में भी मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया। कई ऐसे मकामात हैं जहां से एमएनएस कारकुनों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। तो कहा यह जा सकता है कि मुंबई में सियासत आज शबाब पर रहेगी। हालांकि पिछले कई हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर इस वक्त खींचतान महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अमित रॉयन का रुख कर लेते हैं। आज का दिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से काफी अहम है, क्योंकि चैलेंज भी दिया है कई मरतबा। और आज की जब सुबह हुई, फजर की अजान हुई, तो कई बार नाज़रीन आपको बताते हुए चले कि कई बार कई जगह पर एमएनएस कारकुनों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं, कितने कारकुन अब तक गिरफ्तार किए गए हैं? क्योंकि अजान 5 मरतबा दिन में होती है, 1 मरतबा हो चुकी है, तो इस हवाले से नफरी कहा जा रहा है, पुलिस की तैनात है। मजीद तफसीलात। ठीक है, निश्चित तौर पे यहाँ पर नासिक का इलाका हो, भिवंडी का इलाका हो, नवी मुंबई का इलाका हो, कई जगह जो है मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हमने तस्वीरें देखी कई जगह से आई जहाँ पर जो है हनुमान चालीसा काफ़ी तेज़ से जो है बजाया गया यहाँ पर मस्जिदों के सामने। और कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर पुलिस छावनी में जो है पूरे इलाके को जो है वहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। और कई ऐसी भी तस्वीरें आई जहाँ पर आज अजान जो है बिना लाउड स्पीकर के हुई, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं बजाया गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पर तो जगह जगह जो है पुलिस के लोग तैनात हैं, एसआरपीएफ की टुकड़ियां यहाँ तैनात हैं, होमगार्ड को तैनात किया गया है। जगह जगह पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है पुलिस को मुस्तैदी से खड़ा किया गया। जैसे भिवंडी का इलाका है, साउथ मुंबई का जो भिंडी बाजार का इलाका है, नासिक का इलाका है, यहाँ पर जो है काफ़ी मुस्तैदी से मुंबई पुलिस के जवान खड़े हैं। राज ठाकरे समेत मनसे के बड़े नेताओं को 149 सीआरपीसी के तहत जो है नोटिस दी गई है। इस नोटिस का मतलब ये होता है कि संबंधित व्यक्ति को ये हिदायत दी जाती है कि आपकी वजह से अगर शांति भंग हुई या कहीं पर हिंसा हुई या कहीं पे कुछ चीजें हुई तो इस मामले में आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह की नोटिस जो है राज ठाकरे समेत जो है मनसे के कई कार्यकर्ताओं को भी दिया गया। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं तस्वीरें हर जगह की सामने आ रही है। कई जगह जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, कई जगह लोगों को चेतावनी दी जा रही है। मुंबई पुलिस मुस्तैद है। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जो है वो फील्ड पे निकले हुए और हर पुलिस स्टेशन, हर इलाके का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कल शाम को जो राज ठाकरे ने एक अपना संदेश जारी किया, उसमें साफ तौर पर कहा था कि पूरे देश के जो हिंदू हैं वो जागें, जगह जगह पे हनुमान चालीसा इतनी तेज से बजाएं कि अजान करने वाले लोगों को समझ में आए कि तकलीफें क्या होती हैं। इसी दौरान उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे भी निशाना साधा और ये कहा था कि बाल ठाकरे ने कहा था कि अजान जो लाउड स्पीकर पे होती है उसे बंद किया जाए। तो क्या आप अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेंगे या जिस सरकार में आप बैठे और जिस सरकार का गठन जो है शरद पवार द्वारा किया गया, आप शरद पवार की बात मानेंगे? यानी कहीं ना कहीं सीएम और शरद पवार दोनों को जो है निशाने पे लिया राज ठाकरे ने। तो आज अभी दिन की शुरुआत हुई है, कई जगह की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ हिंसात्मक घटनाएं ना हो, कहीं पर भी झगड़ा, इसीलिए कुछ देर पहले मैंने इसका जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस चौकस नजर आ रही है। इस वक्त एक खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं, लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नासिक से एक खबर है। नासिक में एमएनएस की खवातीन कारकुनों की धरपकड़ जारी है। मस्जिद के सामने खवातीन जय हनुमान के नारे लगा रही थी।
पुलिस ने नारेबाजी कर रही खवातीन कारकुनों को हिरासत में लिया है। ये खवातीन कारकुन एमएनएस से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी धरपकड़ की गई है। मस्जिद के सामने खवातीन जय हनुमान के नारे लगा रही थी। पुलिस ने नारेबाजी कर रही खवातीन कारकुनों को हिरासत में लिया। इस हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे अमित रॉय। अमित, इस हवाले से क्या कुछ खबर है आपके पास? ये खवातीन एमएनसी की खवातीन विंग, जिसकी तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन को दिखा रहे हैं, और अहम बात यह है कि पुलिस एहलकार उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि लेडीज पुलिस एहलकार हैं, उनकी तरफ से उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ज्यादा तादाद एमएनएस कारकुनों की नहीं है जिनकी धरपकड़ की गई है। इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाए तो आगे की क्या कार्रवाई? देखिए, नासिक का ये जूना नासिक का इलाका है, जहाँ पे मस्जिद के पास ये जो महिला कार्यकर्ता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, वो हनुमान चालीसा पढ़ने आए, लेकिन पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस ने सभी को रोकना चाहा, लेकिन ये नहीं रुके। जय श्री राम के नारे जो है वो लगना शुरू हो गए और पुलिस ने इन सारे महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मैं आपको बताऊं, चाहे पुणे की बात की जाए, औरंगाबाद की बात की जाए, नासिक की बात की जाए, भिवंडी की बात की जाए, नवी मुंबई की बात की जाए, यहाँ पर जो है कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हालांकि 149 का नोटिस जो है बड़े कार्यकर्ताओं को दे दिया गया। खुद राज ठाकरे को भी दिया गया है कि अगर आपकी वजह से कोई भी जो है ऐसी घटना होती जिससे शांति भंग हो और वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ें तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हम सुबह से तस्वीरें ये देख रहे हैं कि जगह जगह पर हनुमान चालीसा जो बजाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं, कुछ मस्जिदों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है और आज लाउड स्पीकर पे अजान सुबह की नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी मनसे के नेताओं ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारी बात मानी है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि राज ठाकरे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को बात राज ठाकरे कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो क्या उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नर्म रवैया लोगों को इख्तियार करने की, मुस्लिम कम्युनिटी से इख्तियार करने की अपील की है क्या कि आप खुद ब खुद इस पर अमल करें, जैसा कि राज ठाकरे ने किया? क्योंकि राज ठाकरे तो यही चाहते हैं कि अजान ना दी जाए। अगर अजान लाउड स्पीकर से दी जाएगी तो हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं। मुंबई शहर में 1100 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, जिसमें 800 से ऊपर मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाज़त दी गई है सुप्रीम कोर्ट के नियमावली के अनुसार, और बाकी लोगों को जहां पे साइलेंस जोन है वहां पर मान्यता नहीं दी गई है। कल इस संदर्भ में हमने देखा कि गृह मंत्री जो दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। रजनीश सेठ से खुद उद्धव ठाकरे ने भी बात की और ब्रीफ किया गया दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से उद्धव ठाकरे को, और सीएम ने साफ तौर पे आदेश दिया हुआ है, कहीं पर भी अगर हिंसा होती है, कहीं पर भी आपको लगता है कार्रवाई करनी चाहिए, तो किसी के यस या नो का आप इंतजार मत करिए, संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य में अमन शांति बनी रही। तो बड़ी बात ये उद्धव ठाकरे की तरफ से जो कही गई है, इसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया अमित रॉय कि 1100 मस्जिदों में से 800 मस्जिद ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत लाउड स्पीकर के हवाले से उन्हें एडवाइजरी जारी की गई थी और उस पर वो अमल दरामद करे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मुंबई की 800 मसाजिद हैं, तो क्या आज वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी या नफरी तैनात की गई होगी या की जा रही है? तो बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। के बाहर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है मुंबई पुलिस के जवान जो है तैनात हैं। मुंबई के बाहर जो है महाराष्ट्र पुलिस की जो सैनिक है वो वहां पे तैनात हैं। पुलिस की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। एसआरपीएफ की टुकड़ियां और साथ साथ होमगार्ड जो है वो तैनात किए गए हैं, यानी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की सेध न लगे, इसका पूरा ख्याल जो है प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। इसके बावजूद देख रहे हैं कई जगह तस्वीरें आ रही, जबरदस्ती जो है मनसे के कार्यकर्ता जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो पुलिस है उन्हें हिरासत में ले रही है। बिल्कुल, तो आज ये कहा जा सकता है कि ऐसी तस्वीरें दिन भर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे मसाजिद हैं जहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पर एमएनएस यानी मनसे के कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें खवातीन विंग की भी कारकुन शामिल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, राजस्थान का रुख करेंगे। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फिरकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद अब तक 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। तशद्दुद ज़दा इलाकों में भारी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुतासरा इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीर की रात देर गए जालौरी गेट के पास झंडा लगाने के मामले पर दो फिरकों में झड़प हो गई थी और जमकर पत्थरबाजी हुई थी। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। टोटल कितने लोग इंजर्ड हुए अगर आपके पास? अभी आप देखिए शाम तक इस तरह की सूचियां आएंगी, छोटी मोटी चोटें लगे हुए सैकड़ों लोग होंगे जिनको चोटें आएंगी। अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं है, आपके यहाँ का क्या स्टेप रहेगा? अगर नहीं देखिए अभी तक एक एफआईआर उन्होंने रजिस्टर किया है जो रात के विषय को लेकर के लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काट रहे थे। हमने प्रशासन को आगाह किया है कि शाम को 7 बजे तक जो भी एफआईआर आई है वो सब रजिस्टर करें, वरना हम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हम जालोरी गेट पर सभी लोग मिलकर के हजारों की संख्या में धरने पर बैठेंगे। अल्टीमेटम 7 बजे तक का, उसके बाद आप प्रोटेस्ट ताकि वो तुरंत ताकि एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे तो हम उसके लिए इंतजार करेंगे। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे राजस्थान का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज जुड़ चुके हैं। अरबाज, अब तक जो इत्तलात मिल पा रही हैं उसके मुताबिक 97 अफराद अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और इलाके की अगर सूरत हाल जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ हालात, बाकी क्या कुछ प्रोसीडिंग्स अब तक हुई हैं, बताइएगा। देखिए इस पूरे मामले में जो पुलिस सेक्शन में है उसमें अगर देखें तो करीब 200 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की बात कही है कि जो 200 लोग हैं उन्होंने इसमें पथराव में, लड़ाई झगड़े में, सारी चीजों में जो भी यहाँ पर हरकतें हुई हैं शामिल रहे हैं। करीब 97 लोगों को आप जो बता रहे हैं राउंड अप किया गया है। इसके अलावा लोगों को बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया है, उनके चेहरे के साथ में उनकी फोटोग्राफ सीसीटीवी से निकाली गई है ताकि उनको ये साबित किया जा सके वो इस पूरे मामले में शामिल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी इस हवाले से धरना देने की भी बात कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस मामले में काफी एक्टिव है। करीब 5 से 7 बड़े जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया, जैसे बहुत जल्दी उस पूरे मामले पर उन्होंने एक्ट किया और एक्ट करने के बाद में न सिर्फ धरना देने की बल्कि इस पूरे मामले को और डेवलप करने की बात कह रही है। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको अभी आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा क्योंकि खुद वो जोधपुर से सांसद हैं और वहां से ही ताल्लुक रखते हैं, तो वो उस चीज को लेकर के लगातार दबाव बनाने की बात कह रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर। वहीं पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने कहा कि करौली और जोधपुर घटनाएं जो है वक्त रहते रोक ली गई, यहाँ पर बड़ा दंगा होना था जो हमने होने से रोक लिया है। राजस्थान आजकल क्यों सुर्खियों में बना है? अक्सर हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, दो फिरकों के दरमियान तसादुम हो जा रहा है, इस हवाले से कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। देखिए राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पिछले कोविड काल में अगर देखा जाए तो बहुत अमन और सुकून में रहा है। यहाँ तमाम लोग काफी इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राजस्थान के ऊपर फोकस जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो बिला वजह की जो चीजें हैं जिनको पहले कभी कोई इशू नहीं हुआ करता था वो चीजें बड़ा मसला बनने लगी हैं। अगर आप देखिए कि राजधानी जयपुर की बात करें, कल ईद की नमाज में हिंदू भाइयों ने बाकायदा फूल बरसा करके मुस्लिम भाइयों का स्वागत किया, लेकिन जोधपुर में ये घटना क्यों हुई उससे पहले करौली के इशू को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी काफी तैयारी के साथ हमलावर है इस पूरे मामले के अंदर। लगातार चाहे करौली की घटना हो, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे अब जोधपुर की घटना हो, इन चीजों को लेकर वो पूरी मजबूती से मैदान में उतर रही है और सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ अरबाज जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। राणा जोड़े की जमानत अर्जी पर मुंबई की सेशन अदालत आज फैसला सुनाएगी। फरीकैन की जानिब से इस केस की दलाइल पूरे कर लिए गए हैं। इस्तगासा राणा जोड़े की जमानत की अर्जी की मुखालिफत कर रहा है। इस्तगासा का कहना है कि राणा जोड़े के खिलाफ सेक्शन 124A समेत मुख्तलिफ दफात के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। वाज़ेह रहे कि अमरावती हल्के की रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और MLA रवि राणा अमरावती से मुंबई आकर मातोश्री बंगले पर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज दे चुके थे। जोड़े ने वजीर आला के लिए नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया था और हुकूमत को ललकारा भी था और उसके बाद हमने देखा कि काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चला, गिरफ्तारी अमल में लाई गई और आज मुंबई की सेशन अदालत इस हवाले से आज फैसला
सुनाने वाली है राणा जोड़ी की जमानत अर्जी पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे प्रशांत पांडे, जिनका रुख कर लेते हैं मुंबई से। बताइएगा प्रशांत, कब तक फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अदालत ने ये तय कर दिया है कि 11 बजे जो है सबसे पहले फैसला ही सुनाएंगे, क्योंकि सोमवार को फैसला आना था, लेकिन समय के अभाव के चलते और अदालत के सामने कई ऐसे मसले भी थे, कई सुनवाई करनी जो बेहद ज़रूरी थी, जिसके चलते इन दोनों की ज़मानत पर फैसला सोमवार को नहीं आ पाया। आज 11 बजे अदालत ये तय कर देगा कि इनको ज़मानत मिलना है या नहीं मिलना है। देखिए, थोड़ा सा पीछे अगर मुड़कर हम देखें तो जिस तरह से सरकारी वकील ने दोनों का जमानत याचिका का विरोध किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनके ऊपर धारा 124 ये लगाई गई है, जो काफ़ी संगीन है। राज्यद्रोह का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ उनके ऊपर धारा जो दूसरी लगाई गई है 153A, यानी क्रिएटिंग वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी। इसके चलते इन्हें तुरंत जमानत देना काफ़ी गलत हुआ, क्योंकि ये बाहर अगर जाते हैं तो एक बार फिर से समाज में जो है अलग अलग बयान दे करके कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं जो इनके वकील है रिजवान मर्चेंट दोनों के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इनके ऊपर 124A यानी राजद्रोह का सेडिशन के चार्जेस लगाना बिल्कुल गलत है और इन्हें तुरंत जमानत देनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो है पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आज 11 बजे अदालत क्या तय करता है, दोनों को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अभी भी दोनों जो है जेल में है। यहाँ देखा जाए तो नवनीत राणा भाईखल्ला जेल में है, तो वहीं रवि राणा जो है तलोजा जेल में बंद है। जी बिल्कुल। तो आज इन दोनों के लिए, इस जोड़े के लिए काफी अहम दिन है कि इन्हें मजीद आगे आने वाले दिनों में जेल में रहना होगा या फिर उन्हें जेल से बेल मिलेगी, क्योंकि आज अदालत ये फैसला करने वाली है कि इन्हें जेल में रखा जाएगा या फिर इन्हें इजाजत दे दी जाएगी बेल की। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हम जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर यूपी से आ रही है, यूपी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। ये दुश्मन जायदाद कब्जा मामले को लेकर आजम खान से जुड़े हुए मामले पर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला दे सकता है, सुना सकता है। गुज़िश्ता 4 दिसंबर को मामले की समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फैसला महफूज रख लिया गया था। समाअत के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज रखा था। आपको बता दें कि दुश्मन जायदाद कब्जा मामले को लेकर आजम खान से जुड़े मामले पर आज फैसला आ सकता है। कितने बजे इस फैसले के आने की उम्मीद है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इलाहाबाद से जुड़े मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, बताइएगा, जिस तरह से इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई कि दुश्मन जायदाद कब्जा मामले से जुड़ा हुआ ये केस है जिसमें आज फैसला सुना सकता है अदालत, कितने बजे तक ये फैसला आने की उम्मीद है और पूरी तफसील बताइएगा इस केस के हवाले से। सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आजम खान पर तकरीबन 72 मुकदमे दर्ज हैं। उन 72 मुकदमों में से एक मुकदमा एनिमी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का इल्जाम भी है। एनिमी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि दुश्मन की जायदाद, यानी वो जायदाद जो जिसका मालिक इस मुल्क में ना हो, किसी दुश्मन मुल्क में हो, खासतौर से वो पाकिस्तान चला गया है तकसीम के बाद। तो आजम खान पर एक मुकदमा सन 2019 में जो दर्ज हुआ, एनिमी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करने का और उस जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का इल्जाम है। तो इस मामले की जो समाअत थी गुज़िश्ता साल 4 दिसंबर को मुकम्मल हो गई थी और समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। इसमें इस समाअत में आजम खान ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी और इस बुनियाद पर जमानत मांगी थी कि एनिमी प्रॉपर्टी का जो मामला है वो इस पर इल्जाम जो लगाया गया है वो गलत लगाया गया है और इस मामले में उनको जमानत दी जाए। समाअत मुकम्मल हो गई थी 4 दिसंबर को और फैसला महफूज कर लिया गया था। आज इस मामले में फिर से समाअत होनी है। 2 तरह के इम्कान है कि समाअत हो और क्योंकि रियासती हुकूमत ने वक्त ले लिया था कि समाअत आगे बढ़ जाए या इस पर कोई फैसला आ जाए या इस पर आजम खान की जो अर्जी है जमानत की वो मंजूर कर ली जाए। तो 2 हो सकता है मामला कि समाज मुकम्मल हो जाए। जो आप बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वक्त लिया गया था, कि आप उसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि आजम खान के मुकदमे से जुड़े हुए कुछ शवाहिद उनके पास मिले हुए जिसे वो कोर्ट में पेश करना चाह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों में समाज के दौरान हुकूमत ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है आजम खान के खिलाफ, तो वो इस बुनियाद पर वो अगली तारीख उन्होंने ले ली।
तो इस मामले में भी यही हुआ कि समाअत 4 दिसंबर को मुकम्मल हो गई। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एनएमई प्रॉपर्टी की तरफ से कुछ शवाहिद उसके पास हैं जो अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, तो अदालत ने उनको वक्त दे दिया और फैसला महफूज कर लिया। इस दरमियान में क्या क्या शवाहिद पेश किए गए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया है, कौन से सबूत हैं जो आजम खान के खिलाफ है एनएमई प्रॉपर्टी मामले में, वो आज के फैसले में, अगर आज फैसला आता है तो ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि जजमेंट में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। दूसरी अहम बात ये है कि जो जमानत की अर्जी आजम खान ने दाखिल की है, उस अर्जी पर आज इसी फैसले के तहत उस पर फैसला लिया जा सकता है कि आजम खान को इस मामले में जमानत दी जाए या ना दी जाए। सना, मैं एक तकनीकी बात बता दे रहा हूँ कि आजम खान की जमानत के मामले में जब इस तरह की खबर आती है कि आजम खान को जमानत मिल गई है, तो किसी एक मामले में मिलती है और उन पर कई मामले दर्ज हैं, तो अलग अलग मामले में अलग बिल्कुल इस हवाले से कहा गया कि कम से कम 200 से जायद मुकदमे उन पे दर्ज थे, तो हर मुकदमे की समाअत होती है और उस पर फैसला आता है, तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि कितने मुकदमे उन पे दर्ज है और कितनी समाअतें हो रही हैं और कब कब अदालत उनको किन किन मामले में जमानत दे रहा है या फिर बरी कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद हैदराबाद के लोगों को आज सुबह राहत मिली। हैदराबाद समेत रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। कई मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तूफान जैसा मंजर भी देखने को मिला। कई जगह हमने देखा कि दरख्त भी गिरते हुए नजर आए। महकमे मौसमियात ने कई मकामात पर हल्की बारिश की हालांकि पेशन गोई की थी। फिलहाल आज की ताजा खबर में इसी के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।